हेलो। तुम्हें पता है 3, 4 एंड 5 ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 6, 8 और 10 ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। एंड 9, 12 एंड 15 ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अभी हमने 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट डिस्कस किए। अगर मैं कहूं मुझे ऐसे ही और 5 अलग अलग पाइथागोरन ट्रिपलेट आप फॉर्म करके दीजिए नेक्स्ट 5 मिनट्स में, तो आप कर पाओगे? तो हम बोलोगे 5 मिनट में, और हम फॉर्म कैसे करें? पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म कैसे होता है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आप पाइथागोरन ट्रिपलेट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात करते हैं हमें पता है हर एक नंबर वो ट्रिपलेट का क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं। तो चलिए अगर हम दो नेचुरल नंबर्स कंसिडर करते हैं, मैं बोलता हूं एक है ए और दूसरा है बी, बट कंडीशन है कि ये दोनों नेचुरल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो अगर वो सेम नहीं हो सकते हैं इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि एक नंबर बड़ा होगा दूसरा उससे छोटा होगा। और हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि लेट अस टेक ए ग्रेटर देन बी। तो कंडीशन क्या है, हम दो नेचुरल नंबर्स कंसिडर करेंगे जहां पे ए एक है और दूसरा बी है, और वहां पे ए को हम बी से बड़ा कंसिडर करेंगे। तो ये कंडीशन से हमारे पास अब दो नंबर्स हैं ए और बी जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में इन दोनों नंबर्स को यूज करके अब हम 3 नंबर्स जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे वो कंसीडर कर सकते हैं, वो फॉर्म कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर फ्रॉम द पाइथागोरन ट्रिपलेट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक नंबर होगा। दूसरा नंबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा नंबर होगा 2ab। जी हाँ, ये 3 नंबर्स आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। क्या कहा मैंने? एक नंबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा नंबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा नंबर होगा 2ab। तो ये जो है दिस इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। जी हाँ, आपने सही सुना है। इस मेथड से आप क्रिएट करोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप जितने सारे क्रिएट करने आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, बट आप सोचोगे और आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? जस्ट मैंने कहा इसलिए आप मानोगे नहीं। अब आप बोलोगे इसको वेरीफाई करना है। अब हमें पता है अगर हमें ट्रिपलेट दिया है और अगर हमें वेरीफाई करना है कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। पर चलिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम करते क्या है, उस ट्रिपलेट में से सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं पहले। अब इस ट्रिपलेट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? देखिए, ए बी से बड़ा है और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हम उसे ऐड कर रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो बाकी दोनों नंबर्स से छोटे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले बड़ा नंबर का स्क्वायर करते हैं, बाद में दूसरे दो नंबर जो है उनके स्क्वायर का सम करते हैं। और अगर इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर को इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो चलिए इसी तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा, ए रेज टू प्लस 2 into a into b, that means 2 into a square into b square, ये हमें देगा 2a square b square, ये हमारा मिडिल टर्म है। प्लस लास्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर वो आएगा b रेज टू 4। तो चलिए हमने ये तो कर लिया और इसे हम मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब बाकी जो दोनों नंबर्स हैं उनके स्क्वायर पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसे ऐड करें। तो नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं। तो सेम तरीके से ये कौन से फॉर्म में है, ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा ए रेज टू 4 माइनस मिडिल टर्म क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और लास्ट टर्म जो होगा वो होगा बी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज प्लस बी रेज टू 4। ये आ गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। तो हमने ये दोनों कर लिया। ओके, अब क्या करना है, जो और एक टर्म बचा है 2ab, उसका स्क्वायर करते हैं। 2ab का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, 2 का स्क्वायर है 4, a का स्क्वायर है a स्क्वायर, b का स्क्वायर है b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 3। तो हमने स्क्वायर तो कर लिया, अब बड़े नंबर का स्क्वायर है, ये हमने कर लिया स्टेटमेंट नंबर 1, ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करना है, दूसरे दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम को ऐड करना है, मतलब हमें रिजल्ट नंबर 2 और 3 को ऐड करना है।
तो हम करेंगे एडिंग 2 and 3। जब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, दैट इज a raised to 4 minus 2a square b plus b raised to 4 plus 4a square b square। अब चेक कीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ आइटम्स है क्या, आप बोलोगे हाँ, नेगेटिव 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और पॉजिटिव 4a स्क्वायर b स्क्वायर है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव 2a स्क्वायर b स्क्वायर। दैट मीन्स हमें राइट हैंड साइड में अब क्या मिलेगा, मिलेगा a रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू 4। चलिए इस रिजल्ट को हम मार्क कर देते हैं रिजल्ट नंबर 4। अब कंपेयर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 4 को। तो चलिए इसे कंपेयर करते हैं। तो आप देखिए दोनों रिजल्ट में राइट हैंड साइड चेक कीजिए, a रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू 4। रिजल्ट नंबर 4 में राइट हैंड साइड चेक कीजिए, वो भी सेम है। तो आप बोल रहे हो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, दैट मींस दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे। दैट मींस हम बोल रहे हैं दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर। दैट मींस इससे वेरीफाई क्या हो गया, इससे ये वेरीफाई हो गया दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड 2ab इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो अब फॉर्मूला तो वेरीफाई हो गया, फॉर्मूला समझ भी गए, वेरीफाई भी कर लिए। चलिए अभी अप्लाई करते हैं और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। तो हम दो नंबर्स कंसीडर करेंगे, एक होगा a दूसरा होगा b। जहां पे a ग्रेटर देन b लेंगे तो चलिए हम a लेते हैं 7 और b से छोटा होगा तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, उससे छोटा नेचुरल नंबर दैट इज 3 ले लिया। तो पहला नंबर फॉर्म करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या है 49, 3 स्क्वायर क्या है 9, 49 प्लस 9 क्या है 58। तो चलिए एक नंबर हो गया। नेक्स्ट है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 7 स्क्वायर है 49, 3 स्क्वायर है 9, दैट मींस 49 माइनस 9 कितना है 40, ये मिल गया। नेक्स्ट है अब लास्ट जो नंबर है वो फॉर्म कर रहे, दैट इज 2ab, दैट मींस इट इज 2 into 7 into 3। अब क्या है 7 into 3 है 21, 21 into 2 है 42, तो हमें मिल गया 42। तो ये जो तीन नंबर्स मिले हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जैसे हमने अभी फॉर्मूला सीखा था। दैट मींस हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, हम बोलेंगे 40, 42 एंड 58 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब आपने फॉर्मूला सीख भी लिया, एक फॉर्म भी कर लिया है। तो इसी तरीके से अब आप और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट अलग सा फॉर्म कीजिए और मुझे वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप सिमिलैरिटी का 1.3 प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, प्रैक्टिस एट 1.4 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।